हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 11 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है डिवाइड। अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा। अब अगर आपके पास एक्सप्रेशंस गिवन हो तो डिवाइड कैसे करने हैं। देखिए, डिवाइड में आपके पास तीन कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी आती है कि आपके पास कोई मोनोमियल है, मतलब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन है, उसको आपने मोनोमियल के साथ ही डिवाइड करना है। दोनों में एक एक टर्म होगी, ऐसी आप डिवीजन देखेंगे। सेकंड कैटेगरी आती है पॉलिनोमियल है, उसको आपने मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। एंड थर्ड कैटेगरी है पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल के साथ। इस क्वेश्चन में जितने पार्ट्स हैं, तीनों में ये कैटेगरीज जो हैं वो तीनों कवर होंगी। तो मैं आपको साथ में बताती रहूँगी कि इसमें कौन सी कैटेगरी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि -70a³ को आपने 14a² से डिवाइड करना है। तो देखिए, न्यूमिनेटर में भी आपके पास सिर्फ एक टर्म है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक टर्म है। जब एक टर्म वाला एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ ही आपने डिवाइड करना है। तो इसमें आपको एक एक्सपोनेंट का रूल याद रखना होगा। वो क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा नंबर है जैसे x, इसकी पावर a, डिनोमिनेटर में भी x है, उसकी पावर b है। तो जब आपका बेस सेम होता है, दो नंबर्स को आप डिवाइड करते हो, आंसर क्या आता है, x a माइनस b, पावर में नेगेटिव हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में हमने जो रूल पढ़ा था वो क्या था कि अगर x की पावर a है, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x की पावर b से, तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका बेस नंबर, और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये है हमारे पास। पहले तो जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो देख लीजिए, अगर किसी कॉमन टेबल पे कैंसिल होते हैं। तो ये चला गया 5 पे। अब ये a³ है, इसको आपने डिवाइड करना है a² से। तो आंसर क्या आएगा, बेस नंबर आपका क्या है, a। तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 3 - 2, तो a की पावर आ गई 1। तो आंसर आ गया -5a। चाहे आप पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट है 24x³ y³, इसको डिवाइड करना है -8y² से। ये भी क्या है, मोनोमियल को मोनोमियल के साथ ही आपने डिवाइड करना है। तो 8 3 दा, तो -3 तो हमारा कांस्टेंट आ गया। अब देखिए, x³ ऊपर है, नीचे कोई भी x की वैल्यू नहीं है, तो ये तो एज सच आ गया। y की क्या पावर आएगी, ऊपर क्या है y³, नीचे क्या है y², तो y की पावर क्या बन जाएगी, 3 - 2। सो दिस इज -3x³ y की पावर 3 - 2 कितना हो गया, 1। सो इसको क्या लिखेंगे, y। सो आंसर इज -3x³ y। थर्ड वन है 15a की पावर 4b डिवाइड बाय -5a³ b। अब ये भी क्या है, मोनोमियल को मोनोमियल से हमने डिवाइड करना है। 5 3 दा, तो ये तो आ गया -3। अब a की पावर ऊपर कितनी है, 4, नीचे कितनी है, 3, तो a की पावर कितनी बची, 4 - 3। व्हाट अबाउट b, b की पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। चाहो तो आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, b की पावर 1 - 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, b की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। सो आंसर क्या आ गया, -3a। नेक्स्ट है -24x की पावर 4d³, इसको डिवाइड करना है -2x² d की पावर 5 से। और देखिए, नेगेटिव के साथ तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये आ गया 12। x की पावर कितनी आ जाएगी, 4 - 2। d की पावर कितनी आ जाएगी, ऊपर कितना है, 3। हमेशा जो ऊपर वाली पावर होती है उसमें से नीचे वाली पावर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है।
ये होता है ना x की पावर a, यहाँ पे है x की पावर b, सो दैट इज इक्वल्स टू x की पावर a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए ये तो आ गया 12, x की कितनी पावर आ गई 2, d की पावर कितनी आ गई -2, क्योंकि 5 बड़ा है 3 में से 5 निकालेंगे -2 आ जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, या तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए तब भी ठीक है, अदरवाइज जैसे किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है तो आप क्या करेंगे, अगर वो नंबर न्यूमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, पावर को कर देंगे पॉजिटिव। या फिर अगर आपका सपोज ऐसे होता d की पावर -2 डिनोमिनेटर में होती तो क्या करते, आप नंबर को न्यूमिनेटर में ले जाते, पावर कर देते पॉजिटिव। मतलब जहां भी वो नंबर पड़ा हुआ है उसके ऑपोजिट ले जाना है उसको। न्यूमिनेटर में पड़ा है तो डिनोमिनेटर में नंबर को ले जाना है, डिनोमिनेटर में पड़ा है तो न्यूमिनेटर में ले जाना है, और पावर को कर देना है पॉजिटिव। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। तो ये फंडा होता है, ये हमने एक्सपोनेंट में रूल हम पढ़ के आए हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे d²। फिफ्थ पार्ट है 63 a की पावर 4 b की 5 c की 6 अपॉन -9 a² b4 c3। तो ये भी क्या है, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो कांस्टेंट तो आ गया -7। अब a की पावर कितनी आ जाएगी 4 -2 हो जाएगी, b की पावर 5 -4 हो जाएगी, c की पावर 6 -3 हो जाएगी। तो -7 4 -2 2, b की पावर 5 -4 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या पावर 1 भी लिख सकते हैं। c की पावर 6 -3 3, सो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है, अब देखिए अब हमारे पास ये पूरा क्या आ गया, इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो गया आपका पॉलिनोमियल। और ये क्या है, इसको आपने सिर्फ 2 से डिवाइड करना है, ये एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल। अब आपकी कौन सी कैटेगरी आ गई, पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। अब इसको ऐसे लिखेंगे 8x - 10y प्लस 6c, इसको डिवाइड करना है विद 2। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी अलग अलग टर्म्स हैं उन सभी को आपने 2 से डिवाइड करना है। तो 8x को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये माइनस का साइन लगाया, फिर 10y को 2 से डिवाइड किया, फिर ये प्लस का साइन लिखा, 6c को 2 से डिवाइड किया। तो देखिए अब ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ये आ गया 3। सो दिस इज 4x - 5y प्लस 3c। सेवंथ वन है, अगेन ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको आपने डिवाइड किससे करना है, सिर्फ एक टर्म से, मतलब पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो अब क्या है यहाँ पे 15 a³ b की पावर 4 -10 a की पावर 4 b³ -25 a³ b की पावर 6, इस पूरे को हमें डिवाइड किससे करना है, -5 a³ b²। तो जब पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना होता है, हम हर एक टर्म को इसके साथ डिवाइड करते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 a की पावर 3 b की पावर 4, इसको डिवाइड करना है -5 a³ b² से, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। फिर ये वाला माइनस का साइन आ गया, क्या बचा 10 a की पावर 4 b³, इसको डिवाइड करना है विद -5 a³ b² से। फिर ये माइनस का साइन मैंने लगाया, 25 a³ b की पावर 6, इसको डिवाइड करेंगे -5 a³ b² से। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स जो कटते हैं वो काट दीजिए, 5 2 द 5 5। अब ये कितना आ गया, ये आ गया -3। a की पावर 3 है, नीचे भी 3 है, ये तो कैंसिल ही हो गया। जब सेम पावर होते हैं उसको चाहे तो आप कैंसिल कर दो, या फिर ये क्या हो जाता, a की पावर 3 - 3 a की पावर 0 हो जाती, तब भी इसका आंसर क्या आना था यहाँ पे 1। तो a तो यहाँ से चला गया। अब b की पावर कितनी आ जाएगी, 4 - 2। अब ये आ गया माइनस का साइन, ये आ गया अंदर -2, a की पावर 4 - 3 b की पावर 3 - 2,
देन माइनस, ये आ गया -5, नीचे माइनस है ना तो ये हमने ऊपर लिख लिया। अब a क्यूब कैंसिल हो गया, b की पावर 6 -2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 b की पावर 2, ये माइनस माइनस क्या हो गया +2, 4 - 3 1, b की पावर 3 - 2 1, माइनस माइनस प्लस 5 b की पावर हो गई 4। सो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट है 8th पार्ट, ये भी हमारा क्या कैटेगरी है, पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना है। तो मैं यहीं पे कर देती हूँ, -14 x की पावर 6 y की पावर 3 को पहले हम 7x² y² से डिवाइड करेंगे, फिर ये आ गया नेगेटिव साइन, 21x की पावर 4 y की पावर 5 को 7x² y² से डिवाइड करेंगे, देन प्लस 7x की पावर 5 y की पावर 4 को 7x² y² से डिवाइड करेंगे। पहले तो जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको कैंसिल कर दीजिए, तो ये क्या बचा -2, x की पावर कितनी आ गई 6 - 2, y की पावर 3 - 2, ये तो आ गई फर्स्ट ब्रैकेट, देन माइनस का साइन, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 3, यहाँ चेक कीजिए x की पावर कितनी आ जाएगी 4, नीचे कितनी है 2 तो 4 - 2, y की पावर 5 - 2 प्लस, देन x की पावर 5 - 2, y की पावर 4 - 2, so this is -2, x की पावर 4 y की पावर 1 माइनस 3 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस x की पावर 3 y की पावर 2। सो दिस इज द आंसर। तो रूल आपने याद रखना है, x की पावर a अपॉन x की पावर b, मतलब बेस सेम होना चाहिए, x का मतलब ये है। तो क्या आंसर आता है, जो बेस नंबर है उसकी पावर बन जाती है a माइनस बी। डिवाइड में आपको अगर ये रूल जो है वो लर्न है तो आप डिवीजन इजीली कर सकते हैं। 9th पार्ट है a² + 7a + 12 बाय a + 4। अब देखिए इसमें भी हमारे पास मल्टीपल टर्म्स हैं, इसमें भी, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। इट मीन्स अब हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने वाले हैं। अभी तक हमने मोनोमियल को मोनोमियल के साथ एंड पॉलिनोमियल को मोनोमियल के साथ डिवाइड करना सीखा। इसको अब हम कैसे करेंगे, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं मैथमेटिक्स में, वैसे ये डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 39 को डिवाइड करना है 2 के साथ, तो पहले आप कोशिश करते हैं कि 2 के टेबल में ढूंढते हैं कि 3 आता है या नहीं। तो हम अब जैसे 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन इससे छोटा नंबर आएगा 2 1 2, मतलब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिल गया। फिर हम यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्ट, 3 में से 2 निकाले वी गॉट 1, और यहाँ से हम कैरी लेते हैं 9, तो अब ये नंबर बन गया 19। अब हम 2 का टेबल देखेंगे, क्या 2 के टेबल में 19 आता है, 2 के टेबल में 19 नहीं आता, तो इससे छोटा नंबर क्या आएगा 2 9 18। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गॉट 1 रिमाइंडर। सेम इसी तरह से ये डिवाइड होता है। अब देखिए a² + 7a + 12, इसको हमें डिवाइड करना है विद a + 4। एक चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, जब भी हम इस तरह पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं तो इसको आप ऑर्डर में लिखिए, जैसे a की पावर 2 सबसे पहले आएगी, मतलब वो टर्म सबसे पहले लिखनी है जो हाईएस्ट पावर वाली है, फिर a की पावर 1 वाली टर्म आ गई, यहाँ पे a नहीं है तो ये लास्ट में आ गया। ये ऑलरेडी ऑर्डर में थी तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। इन केस ये ऐसे गिवन होता 7a + 12 + a², तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते a² + 7a + 12, फिर इसको डिवाइड करते, इससे डिवीजन थोड़ी इजी हो जाती है। और कोई इसका रीज़न नहीं है, आप अगर ऐसे गिवन होता तो ऐसे भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस तरह डिवीजन थोड़ी इजी रहती है। अब देखिए मुझे क्या करना है, a को a² बनाना है।
आप ऐसे ही करते हैं ना, जैसे 2 का टेबल आप देखते हैं कि 2 के टेबल में 3 आता है या नहीं। अगर आता तो आप, जैसे अगर यहाँ पे ये 29 होता तो 2 1 2 लिखते, तो उसको ख़त्म कर देते। सेम हमारा यहाँ पे यही एम रहेगा कि ए स्क्वायर हमने ख़त्म करना है। तो कैसे होगा, ए को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई विल गेट ए स्क्वायर। आप कहेंगे कि ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर मिल जाएगा। यस, अब हम करेंगे इस पूरे टर्म को ए से मल्टीप्लाई। तो पहले ये वाला ए से मल्टीप्लाई हुआ, आई गॉट ए स्क्वायर। फिर आपने 4 को ए से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि अकेला ए को ए से मल्टीप्लाई करके छोड़ देना है, जितनी यहाँ पे टर्म्स है सबको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को ए से मल्टीप्लाई किया, 4a। नाउ अब हम करते हैं इसको माइनस, मतलब अब आपके पास ये है ए स्क्वायर प्लस 7a से हमने माइनस करना है ए स्क्वायर प्लस 4a। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4a। ए स्क्वायर कैंसिल, 7a से 4a निकाला 3a। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3a। तो जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला, नेगेटिव साइन मेरा मतलब क्या है कि मुझे ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर निकालना है, तो ये तो हो गया 0। अब मुझे 7a में से 4a निकालना है। अब आपने ये वाला साइन नहीं देखना, प्लस का 7a है, माइनस क्या करना है हमें, 4a। तो 7 में से 4 निकाले, ये आ गया प्लस के 3a। अब इस 12 को हम नीचे ले आएंगे जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं। तो ये 0 प्लस ये तो मैं यहाँ से हटा देती हूँ। अब मेरे पास टर्म क्या है, 3a प्लस 12। अब फिर से मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर यहाँ पे डालना है जिसको मैं अगर a से मल्टीप्लाई करूँ मुझे 3a मिल जाए। a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि मुझे 3a मिल जाए। आप कहेंगे कि a तो है ही है, आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3a मिल जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 3। अब मैं इस a को पहले 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, आई गॉट 3a। फिर 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई गॉट 12। अब हम अगेन करेंगे इनको माइनस, तो ये 3a माइनस 3a 0, ये भी माइनस करेंगे, 12 में से 12 माइनस किया 0। सो जब a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 12 डिवाइड हुआ a प्लस 4 से, आई गॉट आंसर a प्लस 3, जो यहाँ पे क्वोशंट में आया है। तो इस तरह आप जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54। देखिए ये ऑर्डर में है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 6 से। अब मैं x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x स्क्वायर बन जाए, ये तो इजी है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस 6 को भी आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी टर्म्स होती हैं सबको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये बन गया माइनस 6x। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाला, ये तो 0 बन गया, ये भी करेंगे माइनस, तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब कहने का मतलब एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाला, ये तो 0 हो गया। अब ये है 3x, इसमें से माइनस क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का साइन है, माइनस के 6x, तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस हो गया 6x, ये हो गया 9x। ये जो मैं नीचे वाले साइन लिखती हूँ ना, ये माइनस लिखा है, ये मैंने प्लस लिखा है। तो अब मतलब ये जो टर्म्स हैं इनके साइन चेंज होके ये बन गए, क्योंकि हम क्या करते हैं डिवीजन में, जो ये वाली टर्म लिखते हैं इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ऊपर वाली टर्म से। जैसे आपने यहाँ पे देखा 13 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट 1। अब टेबल्स में तो नेगेटिव नंबर नहीं होता, तो आप यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास नेगेटिव टर्म्स भी हो सकती हैं, तो एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर निकाला 0 बन गया, 3x माइनस माइनस 6, तो ये प्लस के 6x बन गया, तो ये बन गया 9x।
अब ये -54 को नीचे ले आएंगे। नाउ अब मैं x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 9x मिल जाए। आप बोलोगे कि x को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 9 वी गॉट 9x, -6 इंटू 9 वी गॉट -54। अब देखिए ये है 9x -54, ये वैल्यू, इसमें से माइनस क्या करना है आपने, 9x -54। तो ये 9x -54 माइनस के 9x, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस के 54। ये कैंसल, रिमाइंडर आ गया 0। 11th पार्ट है 12x² प्लस 7xy माइनस 12y²। आप चाहो तो 12y² को पहले भी लिख सकते हैं या xy को पहले लिखना है, पहले इसको लिख लीजिए। तो मैं जैसे लिखा है इसको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। 3x प्लस 4y। अब देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे है 12x²y। 3x को मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ ताकि मेरे पास 12x² आ जाए। अगर आपको डायरेक्ट देख के नहीं पता चलता, आप क्या करो, 12x² को 3x से डिवाइड कर दो। 3 4 दा, ये तो आ गया 4, x की पावर 2 - 1 हो गई तो 4x। अगर मैं 3x को 4x से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 × 3 12, x × x x², ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे मुझे पहली वैल्यू मिल गई 4x, तो ये बन गया 12x²। 3x को मैंने 4x से मल्टीप्लाई किया, अब मैं 4y को 4x से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 4 दा 16, साथ में आ जाएगा xy। तो जो टर्म है उसके नीचे लाइक टर्म ही लिखनी है, तो इसके नीचे आ गया +16xy। अब मैंने इसको माइनस किया, 12x² में से 12x² निकाले, 0 हो गया। अब ये क्या आ गया, 7xy में से 16xy हमें निकालना है। तो ये साइन के आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारे पास -9xy, क्योंकि 16 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आ गया। अब ये -12y² मैं यहाँ ले आऊँगी। अब देखिए 3x को हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करें ताकि -9xy हमें मिल जाए। तो 3x को हमें किस से मल्टीप्लाई करना होगा कि -9xy मिल जाए। आप क्या करो, -9xy को 3x से डिवाइड कर लो। ये 3 आ गया, x के साथ x आ गया, ये बन गया -3। अगर मैं 3x को -3y से डिवाइड करती हूँ, सॉरी मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मुझे क्या मिल जाता है, आई गॉट -3y। तो यहाँ पे आ गया -3y। अब पहले 3x को हम -3y से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आपने साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया -9xy। जो वैल्यू यहाँ पे है ना, वही वैल्यू हमने सेम नीचे बनानी है, तभी वो कैंसिल होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लिख दो, तो वो कभी कैंसिल नहीं होगी। अब हमें 4y को भी -3y से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 4y को -3y से, तो ये आ गया -12y²। तो इसके नीचे आ गया -12y²। तो ये दोनों सेम वैल्यूज़ है ना, देखिए -9xy -9xy। जब मैं इसको माइनस करूँगी तो ये साइन हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 0 0। सो आंसर आ गया 4x - 3y। नेक्स्ट है x की पावर 6 -8, इसको हमें डिवाइड करना है x² - 2 से। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की पावर 6 है, यहाँ पे x² है। x² को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ ताकि x की पावर 6 बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं, x की पावर 6 को x के स्क्वायर से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो क्या बन जाएगा 6 - 2 x की पावर 4। तो
अगर मैं x की पावर 2 को x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हम क्या करते हैं, बेस सेम रखते हैं, पावर्स क्या कर देते हैं, ऐड, तो ये बन गया x की पावर 6। मतलब x स्क्वायर को हम x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x की पावर 6 मिल जाएगी। नेक्स्ट, -2 को अब हम x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ गया, -2 x की पावर 4। यहाँ कहीं तो x की पावर 4 नहीं है तो हम इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए -2 x की पावर 4। अब ये दो टर्म्स आ गई। 8 के नीचे मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो बन गया 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये साइन चेंज हो जाता है। हमने पहले भी देखा, अगर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। अब 2x की पावर 4 आ गया, -8 को नीचे ले आए, ये आ गया। मैंने इसको पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ये x की पावर 4 वाली टर्म है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2x की पावर 4 बन जाए। तो इसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 2 + 2, सो ये बन गया 2x की पावर 4, ये बन गया। तो x स्क्वायर को पहले हम 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 4 बन गया। फिर -2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -4x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देते हैं -4x स्क्वायर। अगेन जब मैं माइनस करूँगी, ये 2x की पावर 4 माइनस हो गया, एक पॉजिटिव है, ये तो हो गया कैंसिल, ये बन जाएगा पॉजिटिव। अब आ गया 4x स्क्वायर -8, फिर से 8 को हम नीचे ले आए। अब अगेन हमें चेक करना है कि x स्क्वायर को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि 4x स्क्वायर मिल जाए। ये तो इजी है, हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले x स्क्वायर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 4x स्क्वायर। फिर -2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट -8। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी ये साइन नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला साइन हो जाएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव 0, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव 0। सो आंसर आ गया x की पावर 4 + 2x स्क्वायर + 4। जो क्वोशंट आता है वो हमारा इसका आंसर हो गया। 13th पार्ट है 6x क्यूब -13x स्क्वायर -13x + 30। इसको हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर -x -6 से। अब देखिए, सबसे पहले 2x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे क्या मिल जाए, 6x क्यूब मिल जाए। इधर 2 है, इधर 6 है, पहले तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। x की पावर 2 है, इधर 3 है, एक x आ गया। मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपको ये नंबर नहीं पता चलता आप क्या करो, 6x क्यूब को 2x स्क्वायर से डिवाइड करके देख लो। 3 - 2 3x की पावर 1, तो हमें फर्स्ट नंबर मिल गया 3x। अब एक एक करके सभी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करना है। 2x स्क्वायर इंटू 3x, ये बन गया 6x क्यूब। फिर -x को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -3x स्क्वायर, ये इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि लाइक टर्म्स है। फिर -6 को 3x से मल्टीप्लाई किया, -18x। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी साइन इनके चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, ये तो हो गया 0। ये बन गया -13x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर, तो ये मिल गया -10x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस के 13x प्लस के 18x, 18 - 13 हमें मिल गया प्लस के 5x। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो आप ऐसा कीजिए, -13x स्क्वायर था,
इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस के 3x²। तो ये -13x² माइनस माइनस क्या हो गया, +x²। तो ये बन गया माइनस के 10x²। यही वैल्यू आ गई। इस तरह आप इसको करके देख लीजिए। अब अगेन मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूं, मुझे -10x² मिल जाए। तो देखिए x वाली टर्म तो पूरी है हमारी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -10 है। -10 को 2 से डिवाइड किया, -5। तो अगला नंबर मुझे मिल गया -5। अब पहले मैं 2x² को -5 से मल्टीप्लाई करूँगी, -10x²। अब ये 30 भी हमें यहाँ पे लेके आना है, ये 30। फिर -x को -5 से मल्टीप्लाई किया, -x को -5 से, ये बन गया 5x प्लस के 5x। फिर -6 को -5 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया प्लस के 30। तो जब मैंने यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये पॉजिटिव बन जाना है, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। मतलब ये जो साइन मैं लिखती हूँ, ये इस टर्म के लिए लिखती हूँ। तो ऊपर वाले तो साइन वही रहेंगे, ये वाले चेंज हो जाते हैं। तो एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सो आंसर आ गया 3x - 5। नेक्स्ट है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b² माइनस 25c²। इसको डिवाइड करना है 3b प्लस 5c के साथ। सॉरी, साथ में 2a भी है। (2a + 3b + 5c). अब देखिए 2a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4a² मिल जाए। तो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, 4a² मिल जाएगा। अब एक एक करके सभी को हमें इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 3b को 2a से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 6ab। तो 6ab इस टर्म के नीचे आ गए, ये लाइक टर्म्स है। फिर 5c को हमने 2a से मल्टीप्लाई करना है, ये बन गया 10ac। अब देखिए ac वाली टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक साइड पे प्लस 10ac। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। इसका साइन चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया, इसका चेंज हो गया। अब 12 में से 6 निकाले, 6ab। ये आ गया माइनस के 10ac। फिर हम ये प्लस 9b² और माइनस 25c² यहाँ से उतार लेंगे। अब हमें ये देखना है कि 2a को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6ab बन जाए। सो 2a को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 6ab मिल जाए। एक तो 3 से कर लेंगे तो 6 आ गया, a ऑलरेडी है, साथ में आ जाएगा b, तो यहाँ पे आ गया प्लस 3b। अब 2a को पहले 3b से मल्टीप्लाई किया, 6ab आ गया। फिर 3b को 3b से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 9, ये आ गया 9 और b की पावर आ गई 2, तो 9b² इसके नीचे लिखा जाएगा। फिर 5c को हम 3b से मल्टीप्लाई करेंगे। 5c को जब मैंने 3b से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15bc। अब bc तो कहीं नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ 15bc। तो ये मेरा रफ वर्क है। जब मैंने इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, इसका साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये तो हो गया कैंसिल। 9b² माइनस 9b², ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, इसको नीचे ले आएंगे, माइनस के 10ac, इसको ले आते हैं नीचे, माइनस के 25c² और साथ में आएगा ये माइनस 15bc।
अब देखिए अगेन फिर से 2a को किससे मल्टीप्लाई करें कि -10ac मिल जाए। माइनस के 10ac, आप क्या करो -10ac को 2a से डिवाइड कर लो, तो ये बन गया -5c, यहाँ आ गया -5c। अब 2a को पहले -5c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया -10ac। फिर 3b को करेंगे -5c से, सो 3b इंटू -5c, ये हो गया -15bc। तो ये इसके नीचे लिख देंगे, मतलब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है। फिर 5c को हम -5c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -25c स्क्वायर बन गया। अब जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी ये साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज क्यों होंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार आपको मैं फिर से बता देती हूँ एक एग्जांपल लेके। जैसे ये -10ac था, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, -10ac, तो ये बन गया -10c, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस के 10ac, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव 0। सो आपका आंसर आ गया 2a प्लस 3b माइनस 5c। दिस इज योर आंसर। लास्ट है, अब देखिए इसको पहले मैं अरेंज करके लिखती हूँ क्योंकि ये टर्म्स आगे पीछे लिखी गई हैं। पहले सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू, तो x की पावर 6, उसके बाद आ जाएगी ये वैल्यू -2x की पावर 4, देन आ जाएगी x क्यूब वाली -8x³, देन आ जाएगी x स्क्वायर वाली, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। इसको डिवाइड करना है, इसको भी हम अरेंज कर लेते हैं। पहले -x³ वाली टर्म, फिर x वाली, फिर 4 वाली। अब हम इसको करते हैं डिवाइड। x की पावर 6 -2x की पावर 4 -8x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसको डिवाइड करना है विद -x³ प्लस x प्लस 4। अब देखिए -x³ को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे x की पावर 6 मिल जाए। इधर ये नेगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मुझे एक माइनस से तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। तो x की पावर 6 को आप -x की पावर 3 से डिवाइड करके देख लो, तो माइनस साइन तो रहेगा। ये बन गया x की पावर 6 -3, तो -x, ये बन गया 3। तो सबसे पहले -x की पावर 3। अब पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -x की पावर 3 से, तो ये बन गया x की पावर 6। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -x की पावर 3 से, तो माइनस, अब बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 3 + 1 4, तो ये बन गया -x की पावर 4। फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे विद -x³, तो ये बन गया -4x³। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया कैंसिल। अब ये क्या बचा, ये बचा -2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 2 में से 1 निकाले 1 और x की पावर 4, यहाँ हमें मिल गया -x की पावर 4। ये है -8x³ एंड प्लस 4x³, ये बन गया -4x³ प्लस माइनस ऑपरेशन क्या होगा, -8 में से 4 निकाले 4, साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है 8, उसके साथ क्या है नेगेटिव। बाकी टर्म्स हम सारी एज सच उतार लेंगे नीचे। ये x² प्लस 8x प्लस 16। अब इसको भी हम अरेज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो।
चलिए, अब ये है माइनस एक्स क्यूब और ये है माइनस एक्स की पावर 4। अब मैं माइनस एक्स क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स की पावर 4 मिल जाए? तो ये तो इजी है, आप माइनस एक्स की पावर 4 को माइनस एक्स क्यूब से डिवाइड करके देख लो, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, ये हमें मिल गया x। तो अगला नंबर मुझे मिल गया x। तो पहले तो इसको सबसे पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया माइनस एक्स की पावर 4। फिर x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमें क्या मिल गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। 4 को अब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल गया 4x। तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी, ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव, ये तो हो गया कैंसिल। ये भी एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी हो गया कैंसिल। अब इसको नीचे ले आते हैं, माइनस 4x क्यूब, 8x में से 4x निकाले 4x, और 16 को भी नीचे ले आते हैं प्लस के 16 अगेन। अब हमें फिर से ऐसा नंबर ढूंढना है कि माइनस एक्स क्यूब को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि माइनस 4x क्यूब मिल जाए। तो ये तो इजी है, 4 से, तो प्लस के 4। तो पहले माइनस एक्स क्यूब को 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 4x क्यूब मिल गया। फिर x को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस के 4x मिल गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 मिल गया। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। सो योर आंसर इज this one, that is minus x cube plus x plus 4। सो आई होप इस वीडियो से आपको ये डिवीजन का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, सम्स को दोबारा देखिए, वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर चेक करें, क्योंकि थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में ये कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे आप कर लीजिए। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते तो रफ वर्क में करके देख लीजिए, क्योंकि मेथड वही है कि ऊपर वाले नंबर से हमने नीचे वाला नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो लाइक टर्म्स होती हैं। बस सिर्फ आपने साइन का ध्यान में रखना है। अगर ऑलरेडी एक नंबर नेगेटिव है तो माइनस के साथ लग के फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने किया था। ये सेकंड पार्ट में हमारे पास माइनस 2x की पावर 4 थी, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट क्या करना था, माइनस x की पावर 4, ये साथ में लेके चलना है। फिर ये क्या बन गया था, ये प्लस हो गया, तो आंसर आ गया माइनस x की पावर 4। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।